स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सडौरा मोहल्ला गोहानपुर की सैनी धर्मशाला में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह सहित भाजपा के मंडल स्तर के अनेकों पदाधिकारी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। सभी के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी को जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए तथा उनके कार्यकाल की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनको याद किया गया। तो आइए चलते हैं सैनी धर्मशाला में कार्यक्रम में शामिल होते हैं। होगा कि एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति से केवल एक वोट से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिल सका। अगर कोई और सरकारें होती, जैसे कि पीछे खरीद फरोख्त होती रही है, अगर कोई और सरकार होती, एक वोट खरीदना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आपने सभी ने उस समय लोकसभा में उनका भाषण सुना होगा, उनके विचार सुने होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे मंजूर नहीं कि मैं वोट खरीद के प्रधानमंत्री बनूं और सरकार चलाऊं। मैं फिर दोबारा आऊंगा और एक बार ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान पे लगातार राज करेगी, साम्राज्य करेगी। और वो दिन आ गया है। ऐसी महान शख्सियत को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसे जो महान नेता होते हैं, सामाजिक कह लो, राजनीति कह लो, धार्मिक कह लो, हर तरह का गुण हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी में था। और वो कवि भी थे। इस प्रकार की कविताएं उन्होंने गाई हैं जो आज जन जन के मुखार वरिंद पे हैं और लोग उन्हें गाते हैं और अपना सीना चौड़ा करते हैं। तो मैं आप सभी की ओर से और जो यहाँ नहीं है उनकी ओर से भी अटल बिहारी जी के चरणों में नमन करता हूँ और भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं उनको अपने चरणों में स्थान दे और ये देश उन्हीं की विचारधारा से आज प्रफुल्लित है, फल फूल रहा है और इसी प्रकार से फलता फूलता रहे। हमारी यही कामना है। जय भारत, जय माता। अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने जीवन में जितनी मेहनत करते रहे, पार्टी को सफलता मिली, असफलता मिली, कभी उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी इस बात पर कुछ पंक्तियां हैं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा जो भी हो कुछ हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। अब मैं निवेदन करूंगा पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह जी से कि आए और अपनी बात सबके मध्य में। आदरणीय नगर पालिका चेयरपर्सन रानी शर्मा जी, पूर्व चेयरमैन मार्केट कमेटी प्रेम सिंह जी, हमारे पार्षद साहब, पूर्व सरपंच राजकुमार जी, मंगत राम जी और पार्टी के सभी निष्ठावान मित्रों, दोस्तों, आज हम शख्सियत का जन्मदिन 100वीं जन्मदिन मना रहे हैं, जिन्होंने देश को एक उन्नति, तरक्की और सारे देश को जोड़ने का काम उन्होंने शुरू किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था और आज जितनी आप हाईवे और जितने चारों दिशाओं को जोड़ने के लिए जो नेटवर्क हाईवेज का है, ये देन उनकी है। उन्होंने इस बात की शुरुआत की थी। वो कभी घबराए नहीं, कभी चिंतित नहीं, कभी हार से नहीं डरे, कभी जीत से बहुत उनको आराम नहीं मिला। उनका मकसद एक था कि भारत एक सशक्त भारत बने और आज सभी तरह से आज सारे देश में सुशासन दिवस के नाम से, उनके नाम से जो आज सारे देश में एक साल लगातार पूरा जयंती मनाई जाएगी, उसके लिए हम सब भारतवासियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी वर्करों को एक बहुत बड़ा हौसला, बहुत बड़ी बात है कि आज हम उस देश में रह रहे हैं जहां हिंदुस्तान का रुतबा दुनिया में अपने आप एक था। उन्होंने जो काम अपने शासन में किए, चाहे परमाणु का वो था और चाहे कई तरह के उन्होंने जो प्रयोग थे वो किए। कई देशों ने, बड़े बड़े देशों ने उनका विरोध भी किया, पर वो कभी घबराए नहीं और अपने मार्ग से कभी फिसले नहीं। उन्होंने देश को एकता और अखंडता के लिए, देश को पूरा आत्मनिर्भर बन सके, उसके लिए जो प्रयास किए माननीय मोदी जी, उन्हीं प्रयासों को लेके आज 47 में भारत दुनिया का सबसे एक विकसित देश बने उस ओर जा रहे हैं। तो आज हम सभी लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके जन्मदिन पे
आज सुशासन दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं आए हुए सभी पार्टी के निष्ठावान मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी बड़ी संख्या में अपने काम छोड़ के यहाँ आज सुशासन दिवस के नाम पर जो हम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिन 100वां जन्मदिन मना रहे हैं, उसमें आप हाजिर हुए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। जी जनाब। करता थी हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा। कविता के बोल हैं, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा, टूटे हुए तारों से टूटे बसंती स्वर, पत्थर की छाती से आया उग नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहक रात, प्राची में अरुणम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। चोई साहब आपसे निवेदन है कि वाजपेयी जी श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और आज हम यहाँ पे श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर उपस्थित माननीय अपने विधायक जी, बलवंत जी, हमारे सरपंच साहब और जो भी गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ पे आए हैं, आप सभी का यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन है। और अभिनंदन ही है कि आप इतने पुण्य आत्मा को श्रद्धासुमन देने के लिए अर्पित हुए हैं। और जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि ये ऐसे हमारे नेता थे जिनकी पक्ष क्या कोई विपक्ष भी बुराई नहीं कर पाता था, और हमें ऐसे ही व्यक्तित्व की अब भी हमारे देश में खोजा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है और सभी माननीय प्रधानमंत्री जी भी इन्हीं की नीतियों को लेकर हमारे देश को विकास की तरफ लेके जा रहे हैं। और मैं अपने श्रद्धासुमन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धासुमन अपने अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। जय भारत। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल फिर खिलेगा। और वही बात उनकी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2014 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो ये कहा हुआ उनका कथन सत्य सिद्ध हुआ। अब मैं भाई नरेश बख्शी से कहूँगा, आए और अपनी बात रखें। हमारे चेयरपर्सन साहब ने बताया कि और अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत ही सादगी भरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। उन्होंने जिंदगी में कभी समझौता नहीं किया और वो बहुत बड़े लेखक भी थे। उनकी बहुत सी कविताएं हैं। आज हम सब उनको पुष्प अर्पित करके अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं